बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर सदीक है और आज मैं इंशाल्लाह आपको 9th क्लास की मैथ्स जो है वो टीच करूँगा और इंशाल्लाह शुरू करेंगे 1.1 से। लेकिन इससे पहले कि हम अपने काम को शुरू करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिस मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊं जो क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, और इंशाल्लाह साथ साथ मार्किंग भी गाइड करूंगा कि ये सवाल पेपर में आ सकता है और अगर आ सकता है तो कितने मार्क्स का आ सकता है। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारा आता है, अगर हम शुरू करें एक्सरसाइज मैथ की, एक्सरसाइज 1.1। सो 1.1 को अगर हम लें तो 1.1 में एक्चुअली 3 क्वेश्चन हैं टोटल। एक्चुअली 3 क्वेश्चन हैं 1.1 के अंदर, बट उससे पहले मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का जो है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सरसाइज का, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सेकंड क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करते तो आपको एनुअल एग्ज़ाम में कोई मसला पेश नहीं आएगा इंशाअल्लाह। सो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको नॉर्मली पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एनुअल एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिहाज से भी पूछा जा सकता है, प्लस आपको लॉन्ग के लिहाज से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर एक बार इसको शॉर्ट में पूछा गया है, बिल्कुल एज इट इज़ ये सवाल जो है। सो अब आगे शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 जो हमारा है, कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम को दोनों को कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करें ताकि एक ही वक्त में सोल्यूशन दिया जा सके। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो हमें कहा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सो हम लिखते हैं जी, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर हम इसको उर्दू में कन्वर्ट करें या उर्दू में सवाल को समझने की कोशिश करें तो सवाल ये दिया है कि कालबों का मर्तबा मालूम करें। कालबों का मर्तबा मालूम करें, जिसको इंग्लिश में उसने कहा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सो हियर ऑर्डर मीन मर्तबा। सो सर अक्सर सवाल दिन में आता है, सर ये ऑर्डर या मर्तबा इसको कहते, ये है क्या चीज़ या कैसे फाइंड किया जाता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला अपने जहन में रखें। वेरी इजीएस्ट कोशिश की है कि आपके लिए आसान से आसान चीज़ को बनाने की, ताकि आपको समझाना आसान हो, समझना आसान हो। सो सबसे पहले मुझे जिसका जो ऑर्डर मालूम करना है, अगर मैं इंग्लिश में करूँगा सो मैं लिखूँगा यहाँ पर ऑर्डर, और अगर मैं उर्दू में करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मर्तबा। इक्वल में अगर मैं इंग्लिश में कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ COLUMNS कॉलम्स, BY बाय का एडिशन करेंगे और साथ में आएगा नंबर ऑफ रोज। अगर इसको हम उर्दू में कन्वर्ट करें तो मर्तबा बराबर हो जाएगा कालमों की तादाद। BY बाय को उर्दू में भी BY ही पढ़ेंगे, और कितारों की तादाद। सो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा फाइंड करने का तरीका, कि ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको कॉलम पता होने चाहिए कितने हैं उस मैट्रिक्स के और कितारें कितनी हैं। सर अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉलम कितने हैं और कितारें कितनी हैं? सो बेटा इसको समझने के लिए अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ें या काउंट करें तो ये आपका कॉलम कंसीडर होता है। तो इसे हम अपना कॉलम कंसीडर करेंगे जब किसी चीज़ को टॉप टू बॉटम या ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ काउंट किया जाए तो वो कॉलम कंसीडर होता है। सिमिलर पैटर्न से अगर हम किसी चीज़ को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं काउंट करें तो वो हमारी रो कंसीडर होती है, जिसको हम उर्दू में कितार बोलते हैं, कॉलम को उर्दू में कॉलम बोलते हैं। आए एक सवाल आपकी एक्सरसाइज का लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है, दैट इज ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमें दिया है जी 2, 3, -5 और 6।
2, 3, -5 and 6। सो आप अगर इसको इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ऑर्डर, दैट इज ए, क्योंकि ए का ऑर्डर फाइंड किया जा रहा है। उर्दू में लिखेंगे तो आप उर्दू में लिखेंगे ए का मर्तबा, उर्दू में लिखेंगे ए का मर्तबा, दैट इज इक्वल्स टू। अब आए सर इसमें रोज एंड कॉलम फाइंड करें जो मैंने आपको ऊपर बताया है। सो बेटा अगर हम इस चीज को टॉप टू बॉटम देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम कंसीडर होता है। सिमिलर अगर मैं आगे की जाने ओके जी, सॉरी पार्ट हमारी इस वीडियो का जो स्टार्ट कर चुके थे कि हमने ऑर्डर फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ ए हमें क्वेश्चन दिया हुआ दैट इज 2, 3, -5 एंड 6। सो हमें मैं आपको बता रहा था कि हम टॉप से बॉटम की तरफ जब पहली लाइन को काउंट करेंगे, पहली साइड को काउंट करेंगे तो ये हमारा कॉलम नंबर 1 बनेगा। सिमिलर पैटर्न से जब हम इसको दूसरी लाइन से कंसीडर करेंगे तो ये हमारा कॉलम नंबर 2 बनेगा। सो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारे पास दिए गए मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 2 है। सो इसी तरह बी बाय का इजाफा करते हुए फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी तरह अब नंबर्स को लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करूं तो एक नंबर मेरे पास ये है लाइन, इसी तरह नीचे वाले को देखें तो लेफ्ट टू राइट एक रो ये है मेरे पास। सो पता ये चला कि इसके अंदर रोज भी 2 है। सो ये आपका आंसर होगा कि इसका ऑर्डर जो है, इसका मर्तबा जो है वो 2/2 है, यानी इसमें रोज भी 2 है, इसमें कॉलम्स भी 2 है। इसी तरह बी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज का जो बी पार्ट है इसका 1.1 का पहला क्वेश्चन बी हिस्सा जो है वो आप खुद कीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ सी की जानिब। तो सी में अगर हम आगे बढ़े तो सी हमें दिया हुआ है, सी में अगर हम देखें तो सी में हमें एक नंबर दिया हुआ दैट इज 2 and 4, 2 and 4। सो तरीकाकार वही, आप उर्दू में लिखेंगे सी का मर्तबा, इंग्लिश में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी सी का मर्तबा, और अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो दैट इज ऑर्डर ऑफ सी, दैट इज इक्वल्स टू। अगर अब इसको टॉप से बॉटम पढ़े तो एक कॉलम ये है हमारे पास, सिमिलर दूसरी साइड पर आए तो ये टॉप से बॉटम पढ़े तो दूसरा ये है कॉलम हमारे पास। तो हमें पता ये चला कि इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं बी बाय। और अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट कंसीडर करें, सो लेफ्ट टू राइट अगर आप कंसीडर करते हैं सो वी हैव ओनली 1 रो। सो हम कहेंगे कि इसका मर्तबा या ऑर्डर जो है वो 2/1 है। सिमिलर इसके आगे एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, इसके बाद आप अगले क्वेश्चन जो पार्ट्स रह गए हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई मसला पेश आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आखिर में आपको अपना नंबर भी शेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे आकर मुझे वीडियो कॉल्स कर सकते हैं या अपना मैसेज जो मसला है वो शेयर करें। इंशाल्लाह अगले दिन उस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है दैट इज डी। मिसाल के तौर पर डी हमारे पास पार्ट है दैट इज 406, 4, 0 and 6। सो सिमिलर ऑर्डर ऑफ डी या डी का मर्तबा, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें सो ऑर्डर ऑफ डी दैट इज इक्वल्स टू, अगर उर्दू में लिखें तो डी का मर्तबा। सो आप अगर से टॉप से बॉटम की जानिब देखें तो हमें नजर आएगा कि हमारे पास एक कॉलम बन रहा है। सो वी हैव 1 कॉलम बी बाय। आप इसको लेफ्ट टू राइट देखें, पहले लेफ्ट टू राइट देखा 1 रो, देन लेफ्ट टू राइट देखा 2 रो, देन लेफ्ट टू राइट देखा तो 3 रोज। सो वी हैव 3 रोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑर्डर जो इसका आ गया दैट इज 1/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई कमी है या आपको लगता है कि इसमें कुछ और इजाफा किया जा सकता है तो आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर उतरा जाए, पूरा उतरा जाए। आखिर में ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे इन व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें जो है अपने इश्यूज जो हैं शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले दिन उस पर वीडियो बनाकर आप अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।